ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 168वीं कक्षा है। तीसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 20 सूत्र हो चुके हैं। 21वें सूत्र से प्रारंभ होगा। पृष्ठ संख्या है 154। प्रसंग चल रहा है आत्मा का, और आत्मा की सत्ता है, आत्मा है, ये बात तो सिद्ध हो चुकी है, परंतु आत्मा नित्य है अथवा अनित्य है, इस पर चर्चा हो रही है। और आत्मा के नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए जो हेतुएं प्रस्तुत की जा रही हैं, यदि आत्मा नित्य है तो उसके पीछे क्या हेतु है, क्या कारण है। उन्होंने ये कहा है कि आत्मा के होने में जो हेतु दिए गए हैं वही हेतु आत्मा के नित्यत्व के भी हैं। उसके अतिरिक्त भी यह भी कारण है, यह भी कारण है। इस श्रृंखला को चलाया है। उसी श्रृंखला में 21वां सूत्र है, इतश्च नित्य आत्मा। वो कहते हैं इससे भी आत्मा नित्य सिद्ध होता है। इससे किससे? सूत्र है, प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्य अभिलाषात्। यहीं से चलेगा ना 21वां सूत्र। तो वो कहते हैं प्रेत्य आहार अभ्यास कृतात् स्तन्य अभिलाषात्। प्रेत्य का अर्थ होता है मर करके, अर्थात हम जो वर्तमान शरीर में आज विद्यमान हैं, जीवित है, यदि यह शरीर हमारा छूट जाए, हमारा क्यों बोलूं, मेरा छूट जाए, अब मैं मर जाऊं, अब अगला शरीर मेरे को मिले, मनुष्य का शरीर मिले, और किसी के मनुष्य शरीर में मैं आ गया और वो छोटा सा बच्चा बन गया। अब मेरी जो प्रवृत्ति होगी वो कैसी प्रवृत्ति होगी? स्तन्य अभिलाषा। स्तन्य अभिलाषा का अर्थ होता है कि स्तनपान करने की लालसा, इच्छा, ये उत्पन्न होती है। उससे ये पता लगता है कि ये स्तन्य अभिलाषा जो है, ये जो स्तनपान करने की जो इच्छा है, वो इसलिए हो रही है आहार अभ्यास कृतात्। पूर्व जन्म में आहार का, खाने पीने का अभ्यास करने के कारण से इस वर्तमान जन्म में उस उत्पन्न हुए बालक में स्तनपान करने की अभिलाषा होती है। उसके बिना वो ऐसा प्रवृत्त नहीं हो सकता। उसकी प्रवृत्ति बता रही होती है कि वो पूर्व जन्म में उसने खान पान का अभ्यास किया है। भूख लगने पर खाना पीना उसने किया है। वही अभ्यास, उसी की स्मृति इस जन्म में
उत्पन्न होती है, उसी स्मृति से प्रेरित होकर के वो प्रवृत्त होता है स्तनपान करने के लिए। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहे जी। प्रेत्य का मतलब मर करके। अब मर करके ये जो बात है प्रेत्य, यानी वर्तमान जन्म में उत्पन्न मात्र बालक को पूर्व जन्म में किए हुए आहार अभ्यास के कारण से वर्तमान जन्म में जो स्तन्य अभिलाषा हो रही है, ये अभिलाषा बता रही है कि आत्मा नित्य है। ऐसा सूत्रार्थ होगा। भाष्य को देखिएगा। जात मात्रस्य वत्सस्य प्रवृत्ति लिंगः स्तन्याभिलाषो गृह्यते। जात मात्रस्य वत्सस्य, वत्स कहते हैं बालक को, उत्पन्न हुए, जात मात्रस्य का मतलब है अभी अभी उत्पन्न हुए बालक को, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 5 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, जो भी अभी उत्पन्न हुआ है। तो जात मात्र का अर्थ तो उत्पन्न हुआ बालक को ये जो प्रवृत्ति हो रही है, क्या प्रवृत्ति हो रही है? स्तन्य अभिलाषा, यानी स्तनपान करने की जो प्रवृत्ति है, यही प्रवृत्ति लिंग है, चिन्ह है कि आत्मा के नित्य होने में। और वो स्तन्य अभिलाषा उस बालक में गृह्यते, स्पष्ट जाना जाता है, हम देखते हैं। सच, और वह जो सह, च का मतलब और वह ये जो स्तन्य अभिलाषा है, न अंतरेण आहार अभ्यासम, आहार अभ्यास के बिना, अर्थात पूर्व जन्म में खाने पीने के अभ्यास के बिना इस वर्तमान जन्म में उत्पन्न हुए बालक को नहीं हो सकती है। अंतरेण आहार अभ्यासम न, अंतरेण आहार अभ्यास मतलब पूर्व जन्म में किए हुए खान पान के अभ्यास के बिना अभी उत्पन्न हुए बालक को ये स्तन्यभिलाष नहीं हो सकता। कया युक्तिया, आप किस युक्ति से, किस कारण से, किस तर्क से आप ये कहना चाह रहे हो, कैसे सिद्ध कर रहे हो आप? कया युक्तिया, किस युक्ति से? तो कहते दृश्यते, ये तो बिल्कुल देखते ही हम लोग संसार में। बच्चे को छोड़ो, अपने आप को देखो, स्वयं को देखो। शरीरी नाम क्षुधा, शरीरधारी हम सब लोगों को जो क्षुधा हो रही है, भूख लगती है, हाँ जी, वो भूख जो आपको लगती है, आप में से कोई डायबिटिक है, पता लगेगा आपको। 3, 4, 5, 6 घंटे में ऐसे बिठा के रखूं, 7, 8 घंटे बिठा के रखूं, न पानी दूं न कुछ दूं खाने को, फिर देखना क्षुधा, वो जो भूख है, उस क्षुधा से पीड्यमान, पीड़ित होता हुआ, आहार अभ्यास कृतात्, जो पहले के आहार अभ्यास के कारण से, स्मरणानुबंधात्, पहले के खाए पिए के स्मरण के कारण से, आहार अभिलाषा, हाँ जी कुछ मिल जाए, बहुत भूख लग रही है, हाँ मैं वैसे शुगर का पेशेंट हूँ, कुछ दे दो ना आप, है ना, ये जो अभिलाषा होती है, यही अभिलाषा बता रही होती है कि हमने पहले खाया पिया है। तो यही हम सबको जो दिखाई दे रहा है। शरीरी नाम का मतलब है शरीरधारी, हम सब कोई भी हो, हम सब शरीरधारी को जो क्षुधा, भूख, क्षुधा का अर्थ होता है भूख, ये जो भूख है, इस भूख से पीड्यमाना नाम, इस भूख से पीड़ित हम लोगों को स्मरणानुबंधात, स्मरण के कारण से, कौन सा स्मरण? इससे पहले जो आहार का अभ्यास हमने किया है, उस आहार अभ्यास के कारण से अब स्मरण आ रहा है कि अरे हमने सुबह खाया था, तो बहुत सुबह मैं आज बहुत जल्दी खा लिया था, 10 बजे तक खा लिया था मैं, अब 7-6 बज रहा है, अब ये पता नहीं ये पाठ बाबा जी कब तक करेंगे,
तो अब भूख लग रही है बहुत। आज तो वैसे रोज मैं तो 12 बजे खाता हूँ, लेकिन आज पता नहीं मैं 10 बजे खा लिया है, तो 2 घंटे पहले खा लिया है। अब 7 बजे खाना है मेरे को, लेकिन अभी भूख लग रही है। तो जो पहले का खाना जो हमने खा चुके हैं, उसके स्मरण से अब दोबारा खाने का जो चाह या खाने की जो अभिलाषा है, ये बता रही होती है इससे पहले हमने खाया है। तो जैसे हमें हो रही है वो अभिलाषा, वो तमन्ना, वो इच्छा, वो उस बालक को भी हो रही है, और वो जो उसको हो रही है, बस उसने पूर्व जन्म में ऐसा किया है। तो इससे पता लगता है वही आत्मा है जो पहले था, और वही आत्मा आज है, और वही आत्मा है जो आगे भी रहेगा। इससे पता लगता है ये नित्य है। अब कहते हैं न च पूर्व शरीर अभ्यास मंतरेण असौ जात मात्रस्य उपपद्यते। कहते हैं पूर्व शरीर अभ्यास मंतरेण, उसको पूर्व जन्म में जो खाए पिए का जो स्मरण आ रहा है, तो उस खाए पिए का स्मरण क्या पूर्व जन्म में बिना शरीर के हो सकता है? इसलिए कहते हैं पूर्व शरीर अभ्यास मंतरेण, पूर्व शरीर के अभ्यास के बिना असौ जात मात्रस्य न उपपद्यते। ये जो स्तन्याभिलाषा है, इस उत्पन्न हुए बालक को नहीं हो सकता। अर्थात पूर्व जन्म में उसका शरीर था, और पूर्व जन्म में शरीर में रह करके ही उसने खाने पीने का अभ्यास किया था। उसी का स्मरण इस जन्म में उत्पन्न हुए बालक को हो रहा है, ऐसा सिद्ध होता है। तेन अनुमीयते, इससे अनुमान होता है। क्या अनुमान होता है? भूतपूर्वम शरीरम, इससे पहले भी शरीर था, इस जन्म से पहले भी शरीर था, क्योंकि शरीर में रह करके ही खाने पीने का अभ्यास कर सकते हैं। इससे ये भी पता लगता है कि भूतपूर्वम शरीरम, इससे पहले भी शरीर था। अब ये जो शरीर था वो मनुष्य का था, कुत्ते का था, गधे का था। हाँ, तेज नारायण जी जो पूछना चाहते हैं वो मेरे को पता लग गया। तो वो ये कोई भी हो सकता है। हम नेक कर्म किए होंगे, इसलिए आज शास्त्र पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं भगवान को, तो ये तो अनुमान कर सकते हम आदमी ही थे पहले। ठीक है जी, ये अनुमान हम कर सकते हैं, पहले हम लोग आदमी ही थे जी। ठीक है जी। तो हाँ, अब कोई ऐसी जगह हमारा जन्म हो, हाँ, उत्तरी ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में, कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ ड्रिल करके मछली खाना पड़े, वहाँ कोई आत्मा परमात्मा तो दूर की बात है, उसको जीना मतलब व्यवहार कुछ भी नहीं पता है, ऐसी जगह जंगली की तरह जो भी जहाँ जैसा रहता है, वो तो अनुमान कर सकते, पता नहीं पिछले जन्म में वो क्या था, कुछ और ही हो सकता है। कुछ तो पता लगता है ना, परिस्थितियों को देखने से पता लग ही जाता है। तो कहते हैं यत्र अनेन आहारो अभ्यस्त इति, जहां पर इसने, यत्र जहां पर, अनेना इसके द्वारा, आहार अभ्यस्ता जहां पर रह करके पूर्व जन्म में कहा ना भूतपूर्वम शरीरम, इससे पहले शरीर था, ये पता लगता है। यत्र उस शरीर में, अनेना इस आत्मा के द्वारा, आहारा खाने पीने का, अभ्यस्ता अभ्यास किया गया है, ऐसा अनुमान होता है। स खलु अयम आत्मा, वह ये जो आत्मा है, पूर्व शरीरात प्रेत्या, पहले शरीर को प्रेत्या छोड़ करके, अर्थात मर करके, शरीरांतरम आपन्नः, दूसरे शरीर को, वर्तमान शरीर को प्राप्त हुआ है। और वर्तमान शरीर में आते ही, बाहर निकलते ही, क्षुत पीड़ितः, भूख से पीड़ित हो जाता है, भूख से युक्त हो जाता है। पूर्व अभ्यस्तम आहारम अनुस्मरन, पहले खाए हुए
आहार का स्मरण करता हुआ स्तन्यम अभिलषति, वर्तमान में स्तनपान करने की अभिलाषा कर रहा है, इसलिए उसकी प्रवृत्ति उदरी होती है। और अब बच्चों में आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों में उसके हाथ में जो भी आता है वो मुंह में रखने लगता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आपकी तरह हरियाणा के, पंजाब के है, आप एक शेर दूध पी लिया है, ऐसा थोड़ा होता है। बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो कितना पिएगा, थोड़ा सा ही तो पीता है, उसके बाद फिर दोबारा भूख लगती है। आप में से कोई ऐसा भी हो सकते हैं, हाँ जी खाओ, देख रहे हैं मेरे को, किसी को बोलते हैं तो कुछ खाइए, ऐसे निकालते हैं ऐसे काजुओं के डिब्बों में से आधी काजू, उसको उसके बस की होते, आधे में से भी आधी काजू उठा ले वो, आधा वो बादाम का कतरन मिलता है ना, और वो अगर उसको कहा है नहीं 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 अब तो आजकल तो जी बहुत सावधानी, ऐसे निकालता है बस एक दो। रोटी है, नहीं 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 नहीं, बस ऐसी रोटी थोड़े खा सकते हैं, हाँ नहीं 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 बस अब तो जी हम लोग वो होता है ना, गुजरात में रहता हूँ, याद रखना, खाकरे होते हैं बहुत पतले से, पतली रोटियाँ सूखी हुई होती है, एक मिल जाए बहुत है, ऐसा लगता है लोगों को। आज वो शरीर के प्रति सावधान जो ज़्यादा रहता है वो बहुत कम खाता है। अब वो छोटा सा बच्चा कितना पिएगा दूध, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पिएगा, इसलिए उसको बार बार भूख लगती है, और बार बार भूख लगती है, जो हाथ में आएगा वो मुंह में रखता है। यही गणित है वहां पर, ठीक है जी। तस्मात् न देह भेदाद आत्मा भिद्यते, इसलिए शरीर के बदलने से आत्मा नहीं बदल सकता, आत्मा वही रहता है। भवति एव ऊर्ध्वम देह भेदादिति, और आज जो है अगर ये शरीर भी छूट जाए तो ऊर्ध्वम आगे भी भविष्य में दोबारा वो शरीर को प्राप्त हो सकता है, अथवा वो बना रहता, उस आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं भवति एवं ऊर्ध्वम देह भेदात, इस शरीर का भी, वर्तमान का शरीर भी भेद हो जाए यानी छूट जाए तो भी भविष्य में ऊर्ध्वम भवति, वो रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अर्थात वो नित्य है, ये बोला जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी। अब प्रश्नकर्ता कहता है अच्छा आपने ये बात कही, हाँ जी तेज नारायण जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी नमस्ते। आपने मेरी बात पहले ही पकड़ ली, इसमें थोड़ी सी बात रह गई है। अगर इससे पूर्व जन्म किसी पेड़ वगैरह के रूप में हो तब? हाँ जी, क्या किस रूप में? इससे पहले जी उस व्यक्ति का जन्म वृक्ष आदि के रूप में रहा हो, जड़ पदार्थ में, स्थावर के रूप में। अच्छा, स्थावर के रूप में हो और फिर आदमी बन जाए जी, इतना आसान नहीं होता है। मतलब इतना आसान नहीं होता है पेड़ से डायरेक्ट मनुष्य बन जाए, पेड़ से डायरेक्ट मनुष्य बन जाए इतना आसान नहीं होता है। वो श्रृंखला जो है ना उसी तरह जोड़ना होता है ना। हम वो बात सुनते हैं ना, कहीं कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, वो नहीं कर सकते हैं। हमको श्रृंखला जो जोड़नी होती है वो उसी रूप में जोड़नी होती है, क्योंकि आप जो उदाहरण दे रहे हो, जिस परिस्थिति को उत्पन्न कर रहे हो, उस जैसी परिस्थिति पहले होनी चाहिए। ठीक है, वृक्ष से भी कभी तो हम मनुष्य बनेंगे, लेकिन वो सीधा वृक्ष से मनुष्य बनेंगे ऐसा ना हो करके वृक्ष से फिर किसी में ऐसा करते 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 जहाँ स्तनपान करने की परिस्थिति नहीं आती हो, ऐसे योनि में जा करके फिर धीरे 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 हम आगे आएंगे मनुष्य तक। स्पष्ट हो रहा है ना मेरी बात? जी स्वामी जी। मतलब कोई ऐसी, आपने पहले ही मेरी बात पकड़ ली थी। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, अंतिम जो लाइन है ना, हाँ जी, ये स्पष्ट नहीं हुई है मुझे। तस्मात् देह भेदात् आत्मा भिद्यते, इसके बाद जो है हाँ जी, भवति
भवति एव ऊर्ध्वम देह भेदात इति। भवति का मतलब होता है। कौन होता है? आत्मा। क्या होता है? नित्य होता है, यानी वो बना रहता है। ऊर्ध्वम का मतलब है इसके बाद। किसके बाद? वर्तमान शरीर के भेद होने के बाद भी। वर्तमान शरीर भी अगर छूट जाए तो आगे भी। ऊर्ध्वम का मतलब है आगे, और वो आगे को भविष्य कहते हैं। तो ऊर्ध्वम का अर्थ होता है भविष्य। अगर ये शरीर, वर्तमान शरीर भी छूट जाए तो आगे भविष्य में भी भवति वो रहेगा। जब पहले था पूर्व जन्म में और वर्तमान में है, तो ये शरीर भी छूटेगा तो भविष्य में भी रहेगा। तो देह भेदाद ऊर्ध्वम, इस वर्तमान शरीर के छूट जाने के बाद भी भविष्य में भवति वो बना रहेगा, अर्थात वो नित्य है। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? हाँ, ओम स्वामी जी प्रणाम जी। ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे कि तेज नारायण जी ने कहा, हाँ, वो स्थावर योनि में है और उसके बाद अगर मनुष्य का जन्म नहीं भी मिलता है तो कोई और जन्म मिलता है, तो उस जन्म में भी तो स्वामी जी वो संस्कार जो है वो स्तनपान के वो उससे पूर्व जन्मों के तो रहेंगे ही ना संस्कार? तो रहेंगे। तो इस हाँ जी, वही पूछना चाह रही थी, क्योंकि आपने कहा ना कि एक सीक्वेंस है, ठीक है, मनुष्य जन्म मिलने के लिए सीधा स्थावर से सीधा मनुष्य जन्म तो नहीं मिलेगा, तो अगर वो प्रोसेस से भी आएगा तो भी पहला जो जन्म होगा जिसमें स्तनपान करने के लिए की जो प्रवृत्ति उभरेगी, तो वो तो फिर स्थावर के बाद सीधी तो नहीं उभर सकती, तो उसमें तो और भी हमारे मन में अब करोड़ों जन्मों के संस्कार है, शायद उस कारण से ही होती है। हाँ, होती है। आपने योग दर्शन नहीं पढ़ा लगता है, इसलिए आप ये बात पूछ रहे हो कि चाहे कितने ही जन्म हो, तो अनादिकाल से है ना, अनादिकाल से जन्म लेते आ रहे हैं, तो पता नहीं कितनी सृष्टियों के हमारे अंदर संस्कार है, वो सब हैं, हर योनि के हैं। लेकिन हर योनि के संस्कार कब प्रकट होते हैं, इसकी भी गणित है, वो योग दर्शन पढ़ना होगा आपको। जी जी जी, ठीक है ना, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। जी 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 जी। हाँ, अब यहाँ कोई पंक्ति समझ में ना आए तो पूछिएगा, ऐसे प्रश्न आप करेंगे तो फिर आगे पाठ नहीं बढ़ेगा। हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। जब बात ये कही गई है कि आत्मा नित्य है, उसके लिए स्तन्याभिलाषा को हेतु बनाया है। अब प्रश्नकर्ता को अवसर मिल गया, अब क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है। इससे थोड़ा कह सकते हैं कि भाई स्तन्याभिलाषा हो रही है तो पहले वो था, वो नित्य है। ये तो देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। अयसो अयस्कांत अभिगमनवत तद उपसर्पणम, प्रश्नकर्ता कह रहा है। अयसह, अयह कहते हैं लोहे को। अयह, अयह का अर्थ होता है लोहा, आयरन, और उसका षष्ठी विभक्ति में अयसह होता है। मूल शब्द है अयस, सकारांत शब्द है ये। तो अयसह लोहे का। अयस्कांत, अयस्कांत कहते हैं चुंबक को। अयस्कांता कहते हैं चुंबक को। और अभिगमनवत का अर्थ है चुंबक की ओर सरकना। जैसे लोहा चुंबक की ओर अपने आप सरकता है, जहां चुंबक होता है और उस चुंबक के आसपास अगर लोहा आ जाए तो वो लोहा जो है अपने आप सरक जाता है। जैसे लोहे का चुंबक के प्रति अभिगमनवत, जैसे चुंबक के प्रति सरकना होता है, उसी के समान। तदुपसर्पणम, उस बच्चे का भी स्तन्यपान के लिए प्रवृत्ति हो रही है, तो एक स्वभाव है। तो जैसे लोहे में एक स्वभाव है कि वो चुंबक की ओर सरकता है, ऐसे ही बच्चे का स्वभाव है। जो भी बच्चा पैदा होता है वो स्तनपान करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो एक स्वाभाविक प्रोसेस है। आप इसको लेकर के आत्मा नित्य है, ये क्या बात कर रहे हो? देखो ना, लोहा को क्या पता है कि ये
पहले मैंने चुंबक के प्रति सरका था, अब भी सरकना है, ऐसा थोड़ा है। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो एक स्वाभाविक प्रोसेस है, वस्तु का अपना स्वभाव है। तो इसलिए वो कहता है जैसे लोहे का चुंबक के प्रति सरकना होता है, एक नेचुरलिटी है, ये स्वाभाविकता है, उसी के समान तदुपसर्पणम, उस बच्चे का भी प्रवृत्ति हो रही है स्तनपान करने की, एक स्वाभाविक है। भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति होती है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। वो कहता है यथा खलु अयः अभ्यास मंतरेण अयस्कांतम उपसर्पति, वही बात जो मैंने कही है। जैसे ये जो अयः यानी लोहा, यथा खलु जैसा कि यह अयः अभ्यास मंतरेण बिना अभ्यास के यानी बिना पूर्व अभ्यास के अयस्कांतम उपसर्पति, चुंबक के प्रति सरक जाता है लोहा। जरूरी नहीं है कि पहले उसने अभ्यास किया था सरकने का, अब वो सरक रहा है, ऐसा थोड़ा है, उसका स्वभाव ही है। एवं इसी प्रकार से आहार अभ्यास मंतरेण, बिना खाए पिए के अभ्यास के बालक में भी स्तन्यभिलषति, वो भी स्तन्यपान करने की अभिलाषा करता है। जरूरी नहीं है उसने अभ्यास किया है खाने पीने का और इसलिए वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। जैसे लोहा ने अभ्यास नहीं किया पहले, पर अभी अभी लोहा बन करके आया जी, अभी अभी आया नया लेटेस्ट, अभी लोहा बन करके आया का मतलब है जमीन से निकाल के लोहा जो आया तैयार होकर के, अब वहाँ चुंबक रख दो अपने आप सरक जाता। उसने कौन सा अभ्यास किया पहले? एक स्वाभाविक नेचुरल, एक स्वाभाविकता है। ऐसे ही बच्चा पैदा हुआ है, उसको भूख लग रही है तो उसको कुछ खाना है, वो स्वाभाविक एक प्रवृत्ति है। बिना अभ्यास के जैसे लोहे में चुंबक के प्रति सरकना होता है, उसी प्रकार बच्चे में भी पूर्व खाए पिए के अभ्यास के वो स्तनपान की ओर प्रवृत्ति होती है। इसलिए आत्मा नित्य नहीं है, ये प्रश्नकर्ता का कथन है। अब सिद्धांति प्रश्न करता उससे, किम इदम अयसो अयस्कांत अभिसर्पणम निर्निमित्तम, आप ये कहना चाहते हो किम इदम, किम का मतलब क्या, इदम अयसः अयस्कांत अभिसर्पणम, इदम अभिसर्पणम, ये जो सरकना है लोहे का चुंबक के प्रति सरकना है, ये बिना कारण के हो रहा है। इसका मतलब यही कहना चाहते हो ना, बिना कारण का है। अथ निमित्तादिति, या कोई इसके पीछे कारण है। बिना कारण के हो रहा है, लोहा चुंबक के प्रति सरक रहा है, तो ये बिना कारण के सरक रहा है अथवा कोई निमित्त, कोई कारण है। निर्निमित्तम तावत, यदि आप ये कहेंगे बिना कारण के ही सरकता है, निर्निमित्तम अर्थात बिना कारण के यदि आप कहते हो तो ना, सिद्धांत कहता नहीं हो सकता, बिना कारण के कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात, यदि बिना कारण के उसमें प्रवृत्ति है तो अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात, फिर ढेले के प्रति क्यों नहीं सरकता? वो चुंबक के प्रति सरकता है और मिट्टी के ढेले के प्रति, किसी और के प्रति क्यों नहीं सरकता जी? उसी के प्रति क्यों सरकता है? अन्यत्र प्रवृत्ति अभावात, दूसरी वस्तु के प्रति वो सरकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बिना कारण के सरकना स्वीकार किया है। तो यदि निर्निमित्तम, बिना कारण के ही लोहा चुंबक के प्रति सरकता है तो लोष्टादया, ढेला, लोष्ट कहते हैं ढेले को, मिट्टी के ढेले को, अथवा और कोई भी वस्तु है जो अलग अलग वस्तु हैं जिनके प्रति वो सरकता नहीं है, तो लोष्टादयो अपि अयस्कांतम उपसर्पयेत। लोष्टादया, तो लोहा ही क्यों सरके जी? लोहा ही क्यों सरके? अगर बिना कारण के ही चुंबक के प्रति कोई सरक रहा है तो लोहा ही क्यों सरके?
बिना कारण के तो कोई भी सरक सकता है, फिर ढेला भी सरक जाए। अयस्कांतम लोष्टादया अपि उपसर्पेयु, ढेला आदि अलग अलग वस्तुएं हैं, आपका मोबाइल भी सरक जाए, ढेला भी सरक जाए, आपका पुस्तक भी चुंबक को देखते उसकी ओर सरकते जाए, बिना कारण के ही सरकना चल रहा है तो कोई भी सरके। न जातु नियमे कारणमस्ति थी, नहीं 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 नहीं, अगर आप ये कहते हो नहीं जी एक नियम है कि लोहा ही सरकता है दूसरा नहीं सरक सकता, यही नियम है, तो कहते हैं न जातु नियमे कारणमस्ति, आप अब नियम बना रहे हो, नहीं जी लोहा ही सरकेगा बाकी कोई सरकेगा, तो ये जो नियम बना रहे हो इस नियम के पीछे कारण नहीं है आपके पास, कोई कारण हो तो बता दो। न जातु नियमे कारणमस्ति, यानी लोहा ही सरकेगा ढेला आदि नहीं सरकेगा, ऐसा कोई नियम हो तो बता दो। कोई नियम नहीं है आपके पास। अथ निमित्तात्, यदि आप ये कहो नहीं जी बिना कारण के नहीं, कोई कारण है, अथ निमित्तात्, अथवा निमित्त किसी कारण से सरकता, अगर ऐसा आप स्वीकार करोगे, तत्केन उपलभ्यते इति, फिर वो कारण बताइए किस कारण से वो सरक रहा है लोहा, उसका कोई तो कारण बताना पड़ेगा ना आपको। तत्केन उपलभ्यते, वो कारण किस कारण से हमें सिद्ध होगा, अर्थात कैसे पता लगे हमको कि ये लोहा जो है चुंबक के प्रति सरकता है, तो उसका कोई कारण आपको बताना पड़ेगा। क्रियालिंग, क्रिया ही लिंग है, वहां पर क्रिया ही चिन्ह है, क्योंकि वो लोहा जब सरकता है अर्थात उसमें क्रिया हो रही है सरकने की, वो क्रिया ही बता रही है कि यही सरक सकता है, क्रियालिंग। तो यही सरक सकता है तो क्रिया हेतु उस क्रिया के होने में भी कोई कारण होना चाहिए, मतलब उसमें क्रिया हो रही है, लोहा में क्रिया हो रही है सरकने की, तो क्रिया हेतु उस क्रिया का कारण होना चाहिए, बिना कारण के थोड़ा सरकेगा वो। क्रिया नियम लिंग च, और वो क्रिया नियम लिंग है, अर्थात यही लोहा जब जब चुंबक सामने आता है ये लोहा ही उसके प्रति सरकता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं सरकती है, मतलब वो एक नियम है, यानी उस लोहे के अंदर एक ऐसी शक्ति एक सामर्थ्य है कि वो ही जो है एक नियम बना हुआ है कि वो ही सरकता है, और वो ही उस क्रिया का हेतु रूप में नियम बनता है। मतलब लोहे में कोई ऐसा सामर्थ्य है ना, हर किसी वस्तु में सामर्थ्य नहीं होता है ना, उसका हर वस्तु के अपने अपने गुण हैं, तो उसमें सरकने का सामर्थ्य एक गुण है, वो एक शक्ति है। अब साइंटिफिकली आप कोई नाम दे दो अलग बात है, साइंटिफिकली का मतलब है मैं केमिस्ट्री की दृष्टि से जो एलिमेंट्स को बताने वाला जो शास्त्र है ना केमिस्ट्री, यानी आप क्या बोलेंगे केमिस्ट्री को, हाँ जी कौन सा शास्त्र बताया आपने? हाँ रसायन शास्त्र, मैं यही शब्द नहीं आ रहा था मुंह में, तो केमिस्ट्री अगर केमिस्ट्री विद्या को जानने वाला बताएगा कि उसका टेक्निकल वर्ड बता देगा, शब्द बोलेगा ये कारण है, तो केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र में, क्योंकि सारे एलिमेंट्स के बारे में रसायन शास्त्र बताता है, तो वो बताएगा कि क्या कारण है, तो वो एक नियम है उसके अंदर है, इसलिए वो सरकता है, तो कोई तो नियम हेतु है ना वहां पर। तेना अन्यत्र प्रवृत्ति अभावा, उसी हेतु से, उसी कारण से, उसी नियम से अन्यत्र प्रवृत्ति अभावा, दूसरी वस्तुओं में ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है जो उसमें है वो कारण। ठीक इसी प्रकार से, मतलब कारण है ना, जब उसमें कारण है तभी वो सरकता है, तो बालस्यापि नियतम उपसर्पणम क्रिया उपलभ्यते, बालक के अंदर भी एक निश्चित उपसर्पण यानी निश्चित स्तनपान करने के लिए उसकी निश्चित एक प्रवृत्ति जो है उसकी क्रिया से पता लगता है। बार बार जब जब भूख लगती है उसको, जब जब भूख लगती है तब तब वो स्तनपान की ओर आगे बढ़ता है।
तो वो जो निश्चित उसका जो सरकना है, यानी निश्चित रूप से स्तनपान करने के लिए उसको जो प्रवृत्ति, एक नियत प्रवृत्ति होती है, वही क्रिया हमें बता रही है। इसके पीछे तो कोई कारण है, क्योंकि नियम पूर्वक वो बच्चा जो है ना, वो आप देखेंगे स्तनपान करने के लिए एक नियत प्रवृत्ति उसकी होती है। नियम पूर्वक एक जो प्रवृत्ति होती है, वो नियम रूपी जो प्रवृत्ति, जो क्रिया चल रही है, वो क्रिया बता रही होगी कि इसके पीछे कोई कारण है, ऐसे नहीं हो सकता। न च स्तन्याभिलाष लिंगम अन्यद आहार अभ्यास कृतात् स्मरणानुबंधात्। वो कहते हैं वो कौन सा कारण होगा? जैसे लोहे में एक विशेष सामर्थ्य है, वो कारण बन रहा है सरकने के पीछे, कोई तो कारण है ना उस लोहे के अंदर। कोई अब रसायन शास्त्र के टर्मिनोलॉजी में उसको आप कुछ और नाम बोल सकते हो, तो उस लोहे के अंदर वो भी जो भी सामर्थ्य है, शक्ति है, जो उसके अंदर विशेषता है, सरक मतलब चुंबक के प्रति सरकने का जो सामर्थ्य रखता, वही तो कारण बन रहा है। और वो कारण जिस जिस पदार्थ में नहीं है वो नहीं सरकेगा, जिसमें होगा वही सरक सकता है। तो ऐसे उस बालक में ये निश्चित जो स्तनपान करने की जो प्रवृत्ति, नियमित प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति जो है वही बता रहा है कि उसके पीछे कोई कारण है। वो क्या कारण हो सकता है? तो कहते हैं न च स्तन्याभिलाष लिंगम अन्यत। ये जो स्तन्याभिलाषा जो उसके अंदर एक नियत हो रही है, वो अभिलाषा आहार अभ्यास कृतात् न अन्यत। ये जो पहले खाए पिए का जो आहार का अभ्यास है, इससे अलग और कोई कारण आपको नहीं मिलेगा, यही कारण आपको मिलेगा। और उसी का स्मरण होने से, स्मरणानुबंधात, उसी के स्मरण होने से उसको उस स्तन्याभिलाषा हो रही है। अब यही कारण कैसे पता लगेगा? जैसे हमको होता है, हमको भी तो होता है ना, हम बड़े लोगों को भी तो होता है। हाँ जी, एकदम बरसात होने लगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो आपके मन में अपने आप अभिलाषा पैदा हो रही थी, हाँ कुछ पकोड़े होने चाहिए, है ना, पकोड़े होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्यों हो रही है अभिलाषा? अरे पिछले बरसात में तो खाया था, ठीक है ना। तो ऐसे ही आज हमको जो अभिलाषा होती है, तो पहले हमने अनुभव किया, उसी के स्मरण से फिर अभिलाषा करते रहते हैं ना, बहुत सारी अभिलाषाएं हमारी। तो जब ऐसे ही उस बच्चे के अंदर भी वो एक अभिलाषा जो हो रही है, उसके पीछे जो पहले का खाया पिए का जो अभ्यास है और उसी की स्मृति हो रही है, उसी के कारण से ये हो रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं मिलेगा। यही कारण क्यों है? क्योंकि हमारे में भी तो होता है, बड़ों में। ये इसका उद्देश्य है। निमित्तम दृष्टांतेन उपपाद्यते, और ये जो निमित्त है यही कारण है। निमित्तम का मतलब कारण, यही जो कारण है, दृष्टांतेन उपपाद्यते, ये दृष्टांत से, हम सबके दृष्टांत से ये सिद्ध होता है। ये न च असति निमित्ते कस्यचित उत्पत्ति ही। अगर कोई कारण ना हो तो किसी की सिद्धि हम नहीं कर सकते, किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। कहते हैं न च असति निमित्ते, निमित्त यानी कारण के ना होने पर, कस्यचित उत्पत्ति, किसी भी कार्य की सिद्धि या किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अगर कोई कार्य की उत्पत्ति हो रही है, किसी की सिद्धि हो रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण अवश्य होता है। न च दृष्टांते दृष्टम अभिलाषयितुम बाधते। वो कहते हैं न च दृष्टांते, ये जो दृष्टांत हमारा भी दृष्टांत है, हमको भी तो होता है, तो दृष्टांत में जो अभिलाषा का जो हेतु, जो दृष्टम देखा जाता है, उसको आप न बाधते, उसको आप खंडित नहीं करते, उसको खंडित नहीं कर सकते। दृष्टांते, ये जो दृष्टांत दिया गया है, इस दृष्टांत में अभिलाषा का जो हेतु कारण है, वो कारण दृष्टम देखा जाता है, हमारे में भी देखा जाता है।
उसको आप न बाधते, उसका खंडन नहीं कर सकते। हम सबको पता है, तस्मात् इसीलिए अयसो अयस्कांत अभिगमनम अदृष्टांत इति, इसलिए लोहे का चुंबक के प्रति गमन होना, ये जो दृष्टांत दिया है ये अदृष्टांत, ये उचित दृष्टांत नहीं दिया आपने। मतलब ये दृष्टांत आपका खंडित हो रहा है। ऐसा खलु अपि न अन्यत्र प्रवृत्तिर्भवति। आप लोहे को देखो, लोहा भी किसी भी वस्तु के प्रति वो सरकता नहीं है, उसकी प्रवृत्ति किसी के प्रति हो जाती हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। न जातु अयो लोष्टम उपसर्पति, लोहा कभी भी ढेले के प्रति सरकता नहीं है। किम कृतः अस्य नियम इति, फिर किस कारण से वो चुंबक के प्रति ही सरकता है? किम कृता, किस कारण से वो सरकता है? यदि कारण नियमात, यदि आप ये कहते हो उसमें एक कारण है, अर्थात उसके अंदर वो एक सामर्थ्य, एक शक्ति, एक गुण है, ऐसा गुण है जिस गुण के कारण से लोहा ही चुंबक के प्रति सरकता है, ढीले आदि में वो कारण उपलब्ध नहीं है। सच क्रिया नियम लिंगा, फिर वो क्रिया नियम लिंग ही है जो पीछे अभी बताया था। एवं ठीक इसी प्रकार से बालस्यापि नियत विषयो अभिलाषः, तो उत्पन्न हुए बालक को भी नियत विषय की जो अभिलाषा हो रही है उसका भी कारणम, उसका भी कारण है। कारण नियमाद भवितुमर्हति, उसका भी एक कारण है और वो कारण नियम पूर्वक उस बालक में है। उसी कारण नियम से ही, उस कारण रूपी नियम से ही उसके अंदर वो अभिलाषा हो रही है। और वो कारण है पूर्व जन्म में खाए पिए का अभ्यास, इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं मिलेगा। जैसे लोहे में उस शक्ति के होने से वो सरकना हो रहा है, यही तो कारण है ना, वो शक्ति लोहे में इसलिए सरकता है। मतलब सरकने की शक्ति, सामर्थ्य, जिसको आप कहते हैं ना ग्रेविटी, मतलब किसी को खींचने का सामर्थ्य हो या किसी की ओर प्रवृत्त होने का सामर्थ्य हो। मतलब लोहे के अंदर भी वो सामर्थ्य होना चाहिए। कोई खींच रहा है तो वही खींचा जाएगा, भले हमको चुंबक कितना ही खींचे, उसके अंदर कितना ही पावर का ग्रेविटी हो, हम नहीं खींचे चलेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा है। बहुत बड़ा हो तो ये अलग बात है, हम खींचे चले जाएंगे। उसमें इतना अधिक होना चाहिए जिसके कारण से हम सब उसकी ओर आकृष्ट हो जाए। उतना सामर्थ्य उस छोटे से लोहे अयस्कांत में नहीं है, तो इसलिए वो लोहे में ही वो सामर्थ्य है, वही चुंबक के प्रति सरकता है। तो उसके अंदर वो सरकने का एक सामर्थ्य है, और वो भी सरकने का सामर्थ्य एक विशेष प्रकार का है, और उसी को कारण बताया जा रहा है। तो ऐसे ही बच्चे के अंदर स्तनपान करने का जो नियत निश्चित जो कारण विराजमान है, वो क्या है कारण? क्योंकि बार बार वो क्यों स्तनपान करने के लिए जा रहा है, उसके पीछे कारण बताएंगे। तो क्या कारण बताओगे? जैसे लोहे में कारण बता रहे हो, वैसा ही एक कारण है। वही कारण है पूर्व खाए पिए का अभ्यास, उसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। तच्च कारणम अभ्यस्त स्मरणम, और वो कारण जो है पहले खाए पिए का जो अभ्यास है वही उसी का स्मरण हो रहा होता है उस बच्चे को। अन्यद्वा इति, अथवा दूसरा भी हो सकता है, जैसे दृष्टेन विशिष्यते, जैसे कि हम सबको अन्यद्वा का मतलब दूसरा भी कारण है, जो खाने पीने के प्रति हमारा जो अभ्यास होता है, उस अभ्यास के कारण से दोबारा हम उसकी ओर प्रवृत्ति कर रहे हैं हम लोग। पहले अगर हमने खाया है उसको बार बार, तो अब दोबारा प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति पहले खाए हुए को स्मरण करा रहा होता है। और कोई नई चीज आपके सामने रख देना तो आपकी प्रवृत्ति नहीं होती है। मेरे को याद आ रहा है पहली बार जब मैंने देखा, ये जो होता है ना सोयाबीन के वड़े होते हैं छोटे छोटे, सोयाबीन उसको क्या बोलते हैं आप लोग,
और किसी ने चावल में बना करके वो मेरे सामने रख दिया। बहुत साल पहले की बात है, पहली बार मैंने देखा जी, मेरे को डर लगा कि ये क्या आदमी मांस परोसा मेरे सामने, ऐसा लगा मेरे को। न्यूट्रेला, स्वामी जी न्यूट्रेला। हाँ, मैंने माता जी आपसे पूछा नहीं है, बस मैंने सुन। बताया ना आपको स्वामी जी। तो अब मैंने देखा कि ये मैं कैसे कहूँ, मैं बोलूँ तो बोलूँ कैसे, क्योंकि वो भी मेरे को जानते हैं अच्छी तरह, मैं भी उनको जानता हूँ अच्छी तरह। लेकिन उस समय मैं सन्यासी होता तो झट पूछ लेता, तब मैं सफ़ेद कपड़े में था, तो नया नया पंडित होता है तो उसको थोड़ा शर्म वेरम आती है ना, तो अब पूछूं कैसे कैसे पूछूं उनसे कि आपने मांस रखा है क्या है। अब इधर उधर तितर बितर हो जी, नहीं जी खाना नहीं, हो जैसे आप लोग करते रहते हैं जी, हाँ नहीं जी अभी खा के आया, वो आया, ये तो नहीं बोला कि नहीं खाना नहीं है जी। तो उनको भी पता लग गया जी ये क्यों ऐसा बोला जा रहा है जी, ये देखो ये उन्होंने पूरा पैकेट दिखा दिया, वो सब कुछ कर दिया, ये चीज़ है। तब हमको पता लगा हाँ बात सही है, अब खा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो प्रवृत्ति कैसे होगी जी, अब रख दो मेरे सामने, झट खा लेंगे, क्योंकि पहले का अभ्यास हो गया, कई बार खा चुके हैं। तो ये भी अन्यदवा का मतलब है दूसरा कारण हम सबका है, अन्यदवा का मतलब है दूसरे भी कारण हैं। अगर हमको प्रवृत्ति हो रही है उसके प्रति खाने के लिए, तो दृष्टे ना, आज जो हम देखते हैं अलग अलग अभिलाषाएं हमारी होती हैं, तो पहले हमने अभ्यास किया है, इसलिए उसकी ओर प्रवृत्ति होती है। कोई ऐसा फ्रूट है जिसको आपने पहले कभी नहीं खाया है, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुना है। अभी भी मैंने एक फ्रूट, जापान का फ्रूट बताया मेरे को, वो अब वो जैसे कोई जिल्ली होती है ना, ऐसे उसको खोलते, एक गोल सा इतना मोटा सा, उसका नाम भी कुछ बताया था मेरे को, गोल सा एक फ्रूट है, और उसको ऐसे काटते हैं तो उसमें एक बिल्कुल जैसे जिल्ली की तरह ऐसा रहता है, उसको चम्मच से खाते हैं। तो पहली बार खाया मैं, अभी जस्ट यूँ समझ लीजिए 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन भी नहीं हुआ, ठीक है जी। तो पहली बार आप उसको देखे तो आपको लगेगा क्या चीज़ है, पहले उसके बारे में 10 बात सोचते हैं, पूछते हैं क्या चीज़ है, सब कुछ, उसमें प्रवृत्ति नहीं है हमारी, क्योंकि पहले अभ्यास ही नहीं किया। तो जो चाहे वो फूल हो या सब्जी हो या वो फल हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, जिनका हमारा अभ्यास नहीं है, तो हमको 10 बार सोचना पड़ता है। और अभ्यास है पहले से, तो हम पूर्व अभ्यास के कारण से हमारी प्रवृत्ति होती है। तो अन्यद्वा दृष्टेना, जो हम देखते हैं उस दृष्ट उदाहरण के माध्यम से भी हमें पता लगता है, जो हम सबको होता है, हमारी भी जो प्रवृत्ति होती है खाने के प्रति, ये पूर्व अभ्यास से ही हो रही होती है। तो दृष्टो ही शरीरिणाम अभ्यस्त स्मरणात् आहार अभिलाषा, वही बात कह रहे हैं, शरीरी नाम, हम सब शरीरधारियों को, शरीरी नाम, हम सब शरीरधारियों को अभ्यस्त स्मरणात्, पहले खाए हुए के अभ्यास से, आहार अभिलाषा, अब वर्तमान में खाने की अभिलाषा हो रही है, वो दृष्टा लोक में स्पष्ट देखा जाता है। इससे पता लग जाएगा कि हम वही है जो पहले हम खा चुके थे, और वही हम हैं जो आज खाना चाहते हैं। इतश्च नित्य आत्मा, इससे भी आत्मा नित्य सिद्ध होता है। एक और हेतु दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हेतु दिया जा रहा है, वीतराग जन्म अदर्शनात्। बहुत अच्छा सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसके बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, समय बहुत कम है आपका। तो कहते हैं वीतराग जन्म अदर्शनात्, जो वीतराग होता है उसका जन्म नहीं होता है। इससे भी पता लगता है कि आत्मा नित्य है। वीतराग का मतलब है जो वैराग्यवान होता है, जिसके अंदर राग ही नहीं होता है, राग द्वेष नहीं होता है, अविद्या नहीं होती है, उसका जन्म ही नहीं होता है। जिसके अंदर राग द्वेष नहीं होता है, जो वीतराग का मतलब है राग रहित व्यक्ति बन जाता है,
तो एक नियम है, शास्त्रों का सिद्धांत है, जो वीतराग होता है उसका जन्म नहीं देखा जाता है, वो दोबारा पैदा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब जो हम पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे में बहुत राग द्वेष है, इसलिए पैदा हो रहे हैं, ऐसा हमको पता लगता है। ये वीतराग जन्म अदर्शनात् जो है, इससे अर्थापत्ति निकाला जा रहा है। यहाँ पर वीतराग जन्म अदर्शनात् बोल करके इससे एक अर्थापत्ति निकाला जा रहा है। वीतराग का जन्म नहीं होता है तो फिर किसका होता है? जिसके अंदर राग होता है उसका जन्म होता है, ये कहना चाह रहे। सरागो जायते इति अर्थात् आपद्यते, राग वाले व्यक्ति का ही, सराग मतलब है राग युक्त व्यक्ति का ही जायते, वो जन्म होता है। ये बात अर्थापत्ति से निकलती है। किसकी अर्थापत्ति कर रहे हैं? वीतराग के आधार पर। वीतराग का जन्म नहीं होता है, इसका उल्टा करो, फिर किसका जन्म होता है जी? राग वाले का जन्म होता है, ऐसा पता लगता है। और राग वाले के जन्म क्यों हो रहा है? पहले राग किया था इसलिए अब राग कर रहा है। पहले राग ही ना करें तो अब क्यों राग करेगा? अयम जायमानो रागानुबद्धो जायते, एक विशेष बात है। अयम, ये जो आत्मा है, जायमाना उत्पन्न होता हुआ, राग से जुड़ करके उत्पन्न होता है वो। हाँ, ये याद रखना, पैदा हो रहा है तो राग लेकर के आया है वो साथ। वो कहते हैं अयम जायमाना, ये पैदा होता हुआ, रागानुबद्धा, राग से जुड़ करके ही पैदा हो रहा होता है, राग साथ लेकर के आ रहा होता है। रागस्य पूर्व अनुभूत विषयानुचिंतनम योनि, कहते हैं रागस्य, ये जो राग है, ये राग ऐसे नहीं साथ लाया है, पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम, पहले अनुभव किए हुए विषयों के प्रति उसका राग बहुत था, उसी का अनुचिंतनम, उसी का जो है वो इस जन्म में अनुचिंतनम, उसका विचार चल रहा है, उसके पीछे पीछे वो वैसा ही राग कर रहा है। यही योनि, यही कारण है, यही तो कारण है। आज जो राग से ग्रस्त हूं मैं, तो पहले भी रागी था, इसलिए आज रागी हूं। आज द्वेषी हूं तो पहले ही। अब देखिए, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, कितना गुस्सेलू होता है एक एक बच्चा। कोई अरे उसने किसी से, हमारे घर में ना पिता गुस्सा करता है, ना माँ गुस्सा करती है, ना दादा करता है, ना दादी करती है, सब बहुत शाने लोग हैं जी। हम लोग पता नहीं इसको कहाँ से आया ये गुस्सा, इसके नाक पर इतना छोटा सा बच्चा है, ऐसा गुस्सा करता है, ऐसा गुस्सा करता है, पूरा घर को इसने वो बना दिया, नरक बना दिया। कहाँ से लाए ये राग? कहाँ से लाया? लेके आता है कोई कोई बच्चा, ऐसा होता है, कमाल का होता है बच्चा। और कोई कोई ऐसा बच्चा होता है, उसको जहां बैठा हो वहीं बैठा रहता है, माँ मतलब मजे से सब काम कर रही हो, ऐसा। कोई कोई ऐसा बच्चा होता है एकदम शांत, उसको रोना, उसको परेशान करना कुछ नहीं आता, बिल्कुल शांत बच्चा, उसको बिठा दो तो बैठा रहता है। उसके सामने कुछ डाल दो, खिलौने विलौने भी, बस उसको लेकर के वो खेले, नहीं तो बस बैठा रहता है। ऐसे भी बच्चे देखे जाते हैं, बिल्कुल शांत, बचपन में बहुत शांत, कुछ नहीं गड़बड़ करता है। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, ये भगवान, उसको गोदी में उठा के रखो, बस उसका गोद जो है पता नहीं, वो ही जानता है कितना परेशान होता है वो। ठीक है ना? वो जैसे अलग करते हैं बस रोने लगता है, जैसे अलग करते हैं। और वो कब तक लेगा? दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, बस उसको गोद में उठा के, वो रात को सोता ही गोद में ही सोता है। ऐसे भी बच्चे को देखे हमने, वो जमीन पर बिस्तर पर लेट ही नहीं सकता, कितना परेशान करता होगा, क्या संस्कार लेके आए। देखिए, गोद से उतरता ही नहीं बच्चा। कोई ऐसा भी बच्चा है, कहाँ से सीखा है? हाँ, आपने सिखाया क्या? उसको बताया होगा, आप ऐसा कर, आप गोद से मत उतर, ऐसा थोड़ा होता है।
तो कोई बच्चा ऐसे निकलता है बचपन में, कोई बच्चा गुस्सेलू निकलता है, कोई बच्चे बड़ा शांत निकलता है, कोई बच्चे कुछ ऐसे निकलता है। तो ये पहले के अभ्यास को ही तो बताया जा रहा है, पहले अनुभव को ही तो बताया जा रहा है इससे। तो वीतराग जन्म अदर्शनात्, जब वीतराग है उसका जन्म नहीं होता, ये शास्त्र कहता है। हम नहीं देखते कि भाई अब स्वामी दयानंद सरस्वती चले गए शरीर छोड़ करके, हाँ जी कहीं पैदा नहीं हुआ है, हमको कैसे पता लगेगा? बस शास्त्र कहता है जो वीतराग होता है उसका जन्म नहीं होता है, बस ये शास्त्र से हमको पता लगता है। फिर उससे अर्थापत्ति निकलती है, आपका जन्म क्यों हुआ, मेरा क्यों हुआ है। राग लेकर के आए हम लोग, बड़े जबरदस्त लोग हैं हम लोग, पता नहीं कैसे कैसे राग को लेकर के आए होंगे हम लोग, ये पता लगता है। तो यही अर्थापत्ति है। तो उत्पन्न होता हुआ बालक राग को लेकर के जन्मता है। रागस्य पूर्व अनुभूत विषय अनुचिंतनम, और ये जो राग है इस राग को ऐसे समझो कि पहले जन्म में जिन जिन विषयों का उसने अनुभव किया है उनके प्रति राग हुआ है, उसी का अनुचिंतनम, उसी का ही दोबारा वो याद कर रहा होता है इस जन्म में। बस वही वस्तु वही चीज ऐसा नहीं है, बस उसका संस्कार होता है राग वाली। यही कारण है योनि, यही कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। पूर्व अनुभवश्च, और ये जो पूर्व जन्म का जो अनुभव है, विषयानाम अन्यस्मिन् जन्मनि शरीरमंतरेण न उपपद्यते। कहते हैं विषयानाम पूर्व अनुभव, विषयों का जो पूर्व अनुभव है